धीर्धेनं श्रवणपठेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। अक्षय तृतीया रूप भवानी, रवि तेज व्यापक में जानी। ये कलयुग का पुण्य प्रभाव और मेष राशि में सूरज आऊ। उच्च राशि में सूर्य है और रूपखंड गति पाए, और राजा राम का रूप है ये कलयुग में भाई। भगवान को किसने देखा, लेकिन मेष राशि का सूर्य और अक्षय तृतीया दोनों ही कभी क्षय नहीं होते। सारे संसार को हमने हजारों बार क्षय होते हुए देखा, सारे ब्रह्मांडों को क्षय होते हुए देखा, लेकिन भगवान राम और परब्रह्म भगवान नारायण को हमने कभी क्षय होते हुए नहीं देखा। तो कलयुग की कुटिल कुचालों को देख करके और पूरा त्रिलोक हाहाकार कर रहा था, सृष्टि पर महामारियां छाई हुई थी। भगवान परशुराम का जन्म और हुआ कलयुग के माय, और अक्षय तृतीया महापर्व में और कथा कृष्ण सुनाए। भगवान कृष्ण पांडवों को कथा सुना रहे थे। पांडवों ने कहा, महाराज 5 गांव भी नहीं मिले, अब किसकी शरण में जाएं, और 12 बरस अज्ञातवास मिला, और भूखे हम मर जाएं। कहाँ रहेंगे नाथ हम, और करे मदद अब कौन, शरण आपकी आए हैं, और कुछ तो कर दो जोन। भगवान कृष्ण पांडवों की बात को सुनकर स्तब्ध रह गए। तब कहा, हर युग में धर्म की यही हालत रहती है अर्जुन, चाहे सतयुग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता हो, चाहे कलयुग हो। धर्म को मानने वाले लोग 5 से ज्यादा नहीं रहते, और अधर्म सारे संसार में फैल जाता है। कौरव इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जब स्वार्थ का तूफान उठे तो बहुत बवंडर चलता है, आंखें सबकी मिच जाती है और कुछ बीमा नहीं दिखता है। तो कलयुग में भी चल रहा घोर बवंडर जान, राजा और प्रजा सबकी और आंखें बंद देखे भगवान। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन इस समय मैं कलयुग की दृष्टि को देख रहा हूं, और जो बवंडर की कथा और जिसका मार्गदर्शन पूछने के लिए आप मेरे पास आए हो, मैं कलयुग को भी देख रहा हूं।
तो कलयुग में भी उठा रे बवंडर, और अक्षय तृतीया पड़ी महान, और सारे राजा और प्रजा की और आंखें मिची हुई तनमान। अरे धूल भर गई उन आंखों में और महामारी का उठा तूफान, और राजा प्रजा सब भूल गए सारे देखो ब्रह्म का ज्ञान। कैसे बचे और क्या करें हम, और नहीं देता कुछ भी है दिखाई, और अब उपाय बतलाता हूं मैं, और सुनो धनंजय कह यदुराय। भगवान कृष्ण कृपावत्सलो कोमलांगम श्री कृष्ण आरतवाणी अर्जुन करे पृथ्वी प्रकटम प्रकटम, गोलोकवासी ब्रजवासी भूलोक प्रकटो पृथ्वी त्राहिमाम त्राहिमाम। अक्षय तृतीया महापर्व, अज्ञातवास च पांडव धर्म अज्ञातवास च अधर्म, बोलबाला सर्वत्र राक्षस विराजते, राक्षसवाद सब फैल गया है, और फैला समय अधर्म, सब स्वार्थ रत नर नारी हैं, और नहीं बचा है धर्म। धर्म नाम की तो कोई चीज नहीं है भगवान। और यहां के राष्ट्राध्यक्ष ने तो पट्टी बांध रखी है, धृतराष्ट्र नाम है उसका, और उसकी धर्म पत्नी गांधारी ने भी झूठ मूठ पट्टी बांध ली दिखाने के लिए। और उसका पुत्र दुर्योधन जो हमारा भाई है, उसने अपने इतने स्वार्थ बना लिए कि अपने भाइयों को 5 गांव भी नहीं दिए। धर्म नाम की कोई वस्तु नहीं है। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे कर्ण मौन है। तो जब मौन हो राजा और प्रजा, सारे राष्ट्राध्यक्ष संसार के मौन हो, उस समय भगवान को भारत में आना पड़ता है। चाहे वो सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, कलयुग हो, और मार्गदर्शन करना पड़ता है। तो अक्षय तृतीया एक कुटिया में, और आ गए कृष्ण भगवान, 5 पांडव को देने लगे, और द्वापर में ज्ञान। अरे पांडवों, आप आगे रहना चाहते हो या पीछे रहना चाहते हो? तो पांडवों ने कहा महाराज आगे तो दुर्योधन है, आगे तो पाप है, और हम तो पीछे हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं, हम तो अज्ञातवास में 12 वर्ष का अज्ञातवास है। तो भगवान कृष्ण ने कहा यह तुम्हारी कितनी छोटी सोच है। आगे हमेशा भगवान रहता है, आगे हमेशा धर्म रहता है, और पीछे उस धर्म को चलाने वाले अनुयायी होते हैं। इसलिए आगे आगे कृष्ण है, चले अज्ञात और वास, पीछे पीछे तुम चलो बनकर मेरे दास। है पांडव, तुम मेरे पीछे हो जाओ, और जब भगवान आगे रहेंगे तो एक दिन 12 वर्ष में ऐसा आएगा कि वो तुम्हें आगे कर देगा और मैं अंतर ध्यान हो जाऊंगा। तो आगे धर्म ही रहेगा, अधर्म आगे न हो, चाहे सतयुग त्रेता द्वापर हो या कलयुग महामारी हो या कलयुग हो, आगे तो ईश्वर ही रहता है। इसलिए तुम्हें क्या करना चाहिए? अक्षय तृतीया के ऊपर आज मैं तुम्हें वो मार्गदर्शन करता हूं जो मुझे कलयुग में करने की जरूरत पड़ी। तो अक्षय है ये आत्मा, कभी नहीं क्षय होए, और नहीं कोई इसका बसेरा है, ये ईश्वर गतिमति हो, ये ईश्वर की इच्छा से इस पंच तत्व के घर में रहती है। तो है पांडवों, आप चिंता न करो, एक मंत्र तुम्हें देता हूं मैं, और 12 वर्ष तुम्हें जपना है,
चाहे कैसा भी संकट हो पर पीछे तुमको न हटना है। तो शरणागत हो जाओ मेरी और जपो आज से मंत्र, अक्षय पात्र बन जाएगा और हो जाओ परम स्वतंत्र। ये मंत्र अक्षय पात्र का काम करेगा, क्योंकि आत्मा को भूख नहीं लगती। भूख तो शरीर को लगती है, मन को लगती है, इंद्रियों को लगती है। तो आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। तो आप 12 वर्ष तक आत्मज्ञान और इस आत्मा को एक अक्षय पात्र बना लो। आज अक्षय तृतीया है और इस अक्षय पात्र में जो मैंने मंत्र दिया है तुम्हें, शरणागत मंत्र, क्योंकि तुम मेरे पीछे हो मैं आगे हूं तो तुम मेरी शरण हो। तो त्वम शरणम ब्रजेश, इसी मंत्र को भर लो और आत्मा अक्षय पात्र और जो भी तुम चाहोगे प्रकट होए तत्काल सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो 12 बरस भक्ति में जब पांडव तुम्हारे निकल जाएंगे तो अक्षय पात्र भर जाएगा, भगवान बचाने आएंगे। उलट पलट हो जाएगा हतनापुर का सार, पांडव वंश धर्मराज बनेगा, कौरव हो संगार सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो 12 वर्ष तक कौरव नाम की महामारी द्वापर में आई थी, महामारी द्वापर में आई थी। और राजनीति का चला कुचक्र वहां साड़ी द्रौपदी की खिंचवाई थी। तो कलयुग में भी राजनीति का खींच रहे सब चीर, सारे जगत की पांडवों और बिगड़ गई तकदीर सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो अंध रूप कोरोना महामारी कलयुग में भी प्रगट आई है और चीर खींचने राजा प्रजा का दुर्योधन बन के आई है। तो चीर खींच दिया इसने सबका और ये दुर्योधन काम दुर्बुद्धि के कारण खिंचा चीर, बोले कृष्ण भगवान। इसलिए सारे राजा और प्रजाओं का चीर कलयुग में इसलिए खिंच रहा है क्योंकि मां द्रौपदी जैसी धर्म शक्ति तो कोई है नहीं। अधर्म बन गई द्रौपदी और अधर्म खींच रहा चीर, इस कारण इस जगत की बदल गई तकदीर। तो इस गतिमति रतिपति मैं ही हटाऊं और अक्षय तृतीया पर प्रगटाऊं। तो अक्षय ब्रह्म स्वरूप हूं, कभी मैं मरता ना। और अरे पहले जप लो मंत्र तुम शरणम ब्रजेश को, ये अक्षय पात्र बन जाए। फिर महाभारत जब युद्ध होए तो गीता तुम्हें सुनाऊंगा और ऐसी दवाई भारत में अमृत में तुम्हें पिलाऊंगा। गीता का मतलब होता है पांडवों अर्जुन, गी का मतलब होता है गिरने वाला। तो सारा संसार अपने आचरणों से, अपने कुकर्मों से, अपने पापों से गिर जाता है और जब गिर जाता है तो फिर उसे उठाने वाला कोई नहीं रहता। यह कलयुग का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अपने आचरणों से सारे राजा और प्रजा और सारे संसार गिर गया, अधोगति में चला गया और इस अधोगति से उठाने वाला इनको कोई दवा नहीं मिल रही, दुआ नहीं मिल रही, इधर उधर भागे भागे फिर रहे। तो इस गिरते हुई अधोगति में जाते हुए मनुष्य को उठाने का और तारने का काम भगवान श्री कृष्ण हर युग में करते हैं, उसे गीता कहते हैं। अहम ब्रह्म तेजो मयो शक्ति अधोगति कुवा कुवंश कौरव वंश भक्षते पांडव रक्षते भारत भूमि रक्षते विशालम तेज पुंज भालम त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रम दुख भंजनम मंगला मुखारविंदम गोपातीतम केशव
क्लेश नाशाय सर्व विघ्न विनाशा नतमस्तके नमो भगवते वासुदेवा श्री हरि श्री कृष्णा दामोदर मधुसूदना वासुदेव त्वं शरणं ब्रजेश। तो चारों युगों में यही मंत्र सारे संसार को अधोगति में जाने से बचा देता है। तिल भर सूंड रही जब बाहर तब हरि नाम पुकारा। सतयुग में मदमस्त हाथी जो राजाओं से भी ज्यादा मदमस्त होता है, जब डूबने लगा गजेंद्र मोक्ष में, तो उसे यही मंत्र याद आया था और उसकी जान बच गई थी। फिर इस मंत्र को प्रहलाद ने पढ़ा तो नरसिंह अवतार हुआ और यह मंत्र सर्वशक्ति गति वैभव पावा और सबरी ने भी इसे पठावा। शबरी एक ऐसी महिला थी जिसको कोई ज्ञान भी नहीं देता था, केवल वो झाड़ू बुआरा करती थी मातंग ऋषि के यहां। और मातंग ऋषि ने कहा कि ये झाड़ू बुआरा करती रहो, बस इस झाड़ू बुआरा करने से तुम्हें भगवान राम यहां मिलेंगे और जो तुम्हारी इच्छा होगी वैसा हो जाएगा। तो झाड़ू बुआरा करने का मतलब होता है, झाड़ू बुआरा कब करना पड़ता है? हम हमारे मकान में कचरे का झाड़ू से बाहर निकालते हैं। तो हे अर्जुन, ये पंच तत्व का कचरा सारे समाज में छाया है, सारी ही सृष्टि पे छाया है, पर कोई झाड़ू बुआरा करने वाला है ही नहीं। और हमने शबरी को यहां बुलाया है। सबरी शब्र को कहते हैं और पाप को देव बुहार और धर्म को बुला लीजिए और फल खिलाओ तन प्यार। तो धर्म नाम के जब राम जी आए तो पाप का बुआरा करने वाली मातंग ऋषि के अंदर आश्रम में उसने कभी किसी पापी को घुसने ही नहीं दिया, अधर्म को जाने ही नहीं दिया। और जब राम जी आए धर्म रूप में तो उनके लिए फलों से स्वागत किया। तो आप लोगों को निर्देश देती है वाणी, ये भगवान के शब्द अंतरिक्ष से आते हैं। आज अक्षय पात्र लेकर के आए। अक्षय पात्र, अरे पांडवों इस मंत्र को याद रखना। तो 12 वर्ष जपते रहे पांडव त्वं शरणं ब्रजेश। अरे अक्षय तृतीया को आ गए दुर्वासा मुनि भेष। दुर्वासा ऋषि अज्ञातवास में उनके यहां आ गए कि इन पांडवों की शक्ति तो देखें, इनके पास कौन सा अक्षय पात्र है। तो कहा 1.25 लाख शिष्य मेरे और इनको भोज कराना है, हम नहाएंगे गंगा जल में और खाना तुम्हें खिलाना है। तो तुम शरणं ब्रजेश और अक्षय पात्र गति पाए। और दिया उसे जब निर्देश तो भोजन वहां प्रगटाए। 1.25 लाख शिष्य दुर्वासा और झीम गए तत्काल। दुर्वासा भी समझ न पाए, ये वाणी बता रही है आंखों देखा हाल। इतना चमत्कार हुआ था और दुर्वासा समझ गए कि पांडवों की विजय निश्चित है और आशीर्वाद दिया, विजय तुम्हारी होएगी, टाल सके ना कोई। अरे मंत्र तुम्हारा ब्रजेश है जो अक्षय पात्र बन गया। जब मंत्र कृष्ण अक्षय पात्र बन गया तो पांडवों तुम्हें क्षय करने वाला कौन है? कौरव वंश की हार होगी, क्योंकि ये कुचाले कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं और अधर्म का झंडा इनके हाथ में है, शकुनी की चालें हैं, राजनीति का सबसे बुरा समय है, तो पतन होएगा कौरव वंश का। और जीते पांडव राज और आशीर्वाद दुर्वासा दे गए अक्षय तृतीया आज। तो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। या अक्षय तृतीया को वरदान पांडव और धर्मराज युधिष्ठिर को दिया गया। तो जाओ मंत्र जपो भारतवासी, और मंत्र बड़ा ही प्यारा है। कोरोना महामारी से बस यही तुम्हारा रखवारा है। तो अक्षय पात्र बन जाए आत्मा कभी नहीं क्षय हो। जब तक चले ये महामारी जपते रहो तुम जो। सारे भारतवासियों को ये मंत्र जपते रहना चाहिए जब तक महामारी का दौर 40 दिन से ज्यादा नहीं, और दौर इसका हट जाएगा। अरे जपने लग जाओ मंत्र तुम शरणं ब्रजेश का, तो कृष्ण ही पार लगाएगा।
क्योंकि जिस नौका में तुम बैठे हो उसमें तो बहुत ही छेद हुए, उसमें तो बहुत ही छेद हुए। और मल्ला भी नहीं कोई पास तेरे, और मल्हार पता पतवार नहीं पड़े। तो नहीं कोई मल्ला नहीं कोई पतवार, और किश्ती में है छेद, तो कौन बचाए जगत को और कहे नारायण भेद। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि जाओ तुम शरणम ब्रजेश मंत्र अक्षय पात्र है, इसका जाप शुरू कर दो, तो भारत और सारा संपूर्ण विश्व इस कोरोना नाम की महामारी से बच जाएगा। पांडवों को तो हमने बचा दिया था और गीता सुनाई थी, ये तो यहां तो मैंने एक श्लोक सुनाया, एक श्लोक ही काफी है कोरोना महामारी हटाने को। अक्षय तृतीया ये अक्षय रूप और सुना दिया है जमाने को। जय श्री कृष्ण सुना गए थे और अक्षय तृतीया पर संदेश, तुम शरणम ब्रजेश जपते रहो तो मिट जाए कोटि कलेश। ये प्रसंग पूरा हुआ अक्षय तृतीया सार, श्री कृष्ण की करते रहो अब भारतवासी जयकार जयकारा बोलो, बोलो श्री भगवान कृष्ण की जय।